आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा के तत्व कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की, जिसको हम लोगों ने कहा था नोम चॉम्स्की की थ्योरी, यानी थ्योरी ऑफ नोम चॉम्स्की, और किससे रिलेटेड थी? भाषाई विकास से। अब आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि भाषा के विकास में बचपन से लेकर के जब तक बालक भाषा सीख नहीं जाता है तब तक कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, किन किन अवस्थाओं से बालक गुजरता है। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की अवस्थाएं। तो अब देखिए, जैसे ही कोई नवजात शिशु पैदा होता है तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि वो रोना स्टार्ट करता है, यानी कि रोने से उसके जीवन की शुरुआत होती है। तो अगर रफली मोटा मोटा देखें तो सबसे पहले बालक क्या करता है? क्राइंग, फिर क्यूइंग, फिर बैबलिंग, फिर जेस्चर एंड नॉन वर्बल, फिर होलो फ्रेज, फिर टेलीग्राफिक स्पीच, फिर है यूज़ ऑफ नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव, फिर यूज़ ऑफ ग्रामर, फिर है स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, एंड देन लास्ट वन इज़ परफेक्ट यूज़ ऑफ सेंटेंस ग्रामर। अब इसी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिफोर लैंग्वेज द प्री लिंग्विस्टिक पीरियड। अगर हम बात करें कि प्री लिंग्विस्टिक का मतलब क्या है, भाषा सीखने से पहले का समय। इन्फेंट्स आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर लैंग्वेज लर्निंग। बच्चे क्या होते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं, वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। डेवलपमेंट ड्यूरिंग द प्री लिंग्विस्टिक फेज अलाउज देम टू डिस्क्रिमिनेट स्पीच लाइक साउंड्स एंड बिकम्स सेंसिटिव टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ फोनिम्स देन एडल्ट्स आर। यानी कि देखिए, बच्चे सबसे पहले फोनिम्स आपको बताया था, फोनोलॉजी और नॉलेज ऑफ लैंग्वेज साउंड, यानी कि किसी भी भाषा की ध्वनि को सीखना स्टार्ट करता है बालक सबसे पहले। अब उसके बाद देखिए क्या है, जब बालक बाई 7 to 10 month ऑफ एज इन्फेंट्स आर ऑलरेडी segment into others speech into phrase and word like units. Infants begin cooing by age 2 months and start to babble by age 4 to 6 month। यानी कि अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब बालक 2 मंथ का होता है, देखिए जब बालक 0 से 2 मंथ का होता है तो क्या करता है? क्विंग, यानी कि वॉवेल्स लाइक साउंड स्टार्ट करता है। क्विंग का मतलब क्या है? कुछ वॉवेल्स बालक निकालता है, जिसको बोला जाता है क्विंग। क्विंग क्या है? ये 0 से 2 मंथ में बालक करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा आ ऐसे बोलता है, या माँ, कोई भी एक वॉवेल ले लेता है, ई की आवाज़ निकालता रहता है। इस तरीके से बालक दिन भर ऐसे ही करता रहता है। तो इसी को इन्होंने क्या कहा? क्विंग, जो कि 0 से 2 मंथ का बालक करता है। अब उसके बाद क्या है, इसी को देखिए कहा जाता है वॉवेल लाइक साउंड। अब नेक्स्ट है देखिए बैबलिंग करना। बैबलिंग का मतलब क्या है कि जब बालक 4 से 6 महीने का हो जाता है तो मतलब 4 से 6 मंथ के बीच में बालक क्या स्टार्ट कर देता है? क्विंग करना। यानी कि लगभग 4 मंथ तक बालक क्विंग करता रहता है। 4 से 6 मंथ का जब बालक होता है तो वो बैबलिंग करना स्टार्ट कर देता है। और बैबलिंग क्या है? बैबलिंग इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। यानी कि बैबलिंग क्या है? कॉम्बिनेशन है वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का, यानी कि स्वर और व्यंजन जब बालक दोनों का उपयोग करने लगता है 4 से 6 महीने के बीच में, इसी को क्या कहा गया? बैबलिंग। अब देखिए आगे क्या है? बैबलिंग। अब उसके बाद जो चौथी स्टेज है उसमें बालक क्या करना स्टार्ट कर देता है? जब बालक 8 से 10 महीने का होता है तो वो जेस्चर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर देता है। जेस्चर एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि बालक अब अपने हाव भाव द्वारा, यानी कि 8 से 10 मंथ का जो बालक है अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस हाव भाव के द्वारा संप्रेषण करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जब वो दुखी होगा तो अलग तरीके का मुंह बनाएगा, खुश होगा तो अलग तरीके का मुंह बनाएगा, किसी और को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे, किसी अजनबी को देखकर वो डर जाएगा, किसी जान पहचान या अपने पेरेंट्स को देखकर वो खुश हो जाएगा। इस तरीके से वो क्या है कि अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस करता है और वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है। तो अब देखिए क्या है आगे।
infants less than 1 year old have already learned that people take turns while vocalizing and the gesture can be used to communicate and share meaning with companions. अब देखिए क्या है इसमें, एक बार जब बालक वंस इन्फेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल वर्ड्स, जब बालक किसी व्यक्तिगत के शब्दों को समझना स्टार्ट कर देता है तो वो क्या करता है, जो उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज है, मतलब वो जो भाषा को अभी तक ग्रास्प कर रहा था, अब वो उसी को प्रोडक्टिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। रिसेप्टिव का मतलब पहले बालक क्या है, पहले बालक रिसीव करेगा, रिसेप्टिव इसी को बोला गया, रिसीव करेगा, यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज बालक जो दूसरों से ग्रहण कर रहा है, जैसे कि उसके पेरेंट्स बोलते हैं बाबू, बच्चा, प्यारा, जो भी कुछ बोलते हों, वो अभी उस लैंग्वेज को क्या कर रहा है, रिसेप्ट कर रहा है, रिसेप्टिव लैंग्वेज। लेकिन जब बालक धीरे धीरे जब 1 साल का होने लगता है तो अब वो जितनी भी चीज़ें उसने रिसीव की हैं, अब उसको वो किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्टिव लैंग्वेज में, यानी कि पुनरुत्पादक भाषा में, प्रोडक्टिव लैंग्वेज में धीरे धीरे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अब आगे देखिए क्या है, ना अब देखिए जैसे बात की थी हम लोगों ने, बैबलिंग तक देखा था 8 to 10 मंथ तक। अब आते हैं होलो फ्रेज पर। तो देखिए जब बालक 1 वर्ड एट अ टाइम, जब बालक किसी भी एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, होलो फ्रेज पीरियड। उसको क्या कहा जाता है, होलो फ्रेज पीरियड। यानी कि जब बालक एक शब्द बोलना सीख जाता है तो उसको कहा जाता है होलो फ्रेज पीरियड। जबकि आपका यहाँ दे रखा है कि 12 से 18 महीने का बच्चा जो है जब संज्ञा यूज़ करने लगता है तो उसी को कहा जाता है होलो फ्रेज। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बालक जो एक शब्द बोलना स्टार्ट करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है होलो फ्रेज पीरियड। यानी कि इन्फेंट्स स्पीक इन होलो फ्रेज एंड स्पेंड सेवरल मंथ्स। अब आगे देखिए क्या है, आगे बात करें तो जब, अब देखिए क्या है, इन्फेंट्स टॉक्स मोस्टली अबाउट मूविंग और मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स देन इंटरेस्ट। इन्फेंट्स शोज अ वोकेबलरी स्पर्ट नेमिंग एक्सक्लूजन बिटवीन 18 से 24 मंथ ऑफ एज। यानी कि 18 से 24 महीने का बच्चा क्या है कि एक शब्द के बाद जो है नाउन के साथ वर्ब भी जोड़ना स्टार्ट कर देता है। अब देखिए आगे क्या है कि अभी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले बालक क्या करता है, क्विंग करता है, यानी आ ई वॉवेल, मतलब वॉवेल लाइक साउंड जनरेट करता है, क्विंग। फिर बैबलिंग में हम लोगों ने देखा बलबलाना, जिसको हम लोग कहते हैं। बलबलाने में बालक क्या है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट दोनों यूज़ करता है, जैसे म, आ, माँ, इस तरीके के शब्द यूज़ करने लगता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो 9 महीने का बच्चा होता है, 9 मंथ का चाइल्ड, वो क्या करता है, एक ही लेटर को बार बार दिन भर रिपीट करता रहता है। तो एक ही लेटर को जब बालक दिन भर रिपीट करता रहता है तो इसको बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में इकोलेलिया। क्या बोलते हैं, इकोलेलिया, ECHOLALIA, इकोलेलिया। अब 12 से 18 महीने का बच्चा, अभी हम लोगों ने देखा 1 वर्ड बोलने लगता है, जैसे मम, दुद्धू, पापा, इस तरीके के शब्द, मतलब कि जो मोस्टली वो क्या यूज़ करता है, नाउन, संज्ञा ही यूज़ करता है। तो इसी को हम लोगों ने क्या कहा, होलो फ्रेज। अब आगे देखिए क्या है, जब बालक 18 से 24 महीने का होता है तो वो 2 वर्ड्स को मिक्सिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी मिक्सिंग 2 वर्ड्स, स्टार्ट मिक्सिंग 2 वर्ड्स। अब वो जो 2 शब्दों को मिक्स करता है उसको बोलते हैं नाउन प्लस वर्ब, यानी कि अब वो नाउन के साथ साथ वर्ब भी यूज़ करने लगता है। देखिए होलो फेज में क्या था, केवल नाउन यूज़ कर रहा था, अब बच्चा जो है कि वर्ब भी यूज़ कर रहा है। तो अब इन दोनों को मिला के इस पीरियड को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। क्या बोलते हैं, टेलीग्राफिक स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान से इसको समझिएगा कि जब बालक 18 से 24 महीने का होता है तो 2 शब्दों को मिलाकर वो बोलना स्टार्ट कर देता है, जिसमें 2 शब्द क्या होते हैं, नाउन प्लस वर्ब। और जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बालक बोलता है पानी दे दो। अच्छा एक देखिए खासियत और बालक में आ जाती है, बालक सबसे ज़्यादा एक प्रोनाउन यूज़ करता है, मैं, आई प्रोनाउन का सबसे ज़्यादा बालक यूज़ करता है। अब देखिए उसके बाद क्या है,
जब बालक 2 वर्ष का हो जाता है, 2 वर्ष के बाद बच्चा एडजेक्टिव, आफ्टर 2 ईयर्स 2 वर्ष के बाद बच्चा क्या है, एडजेक्टिव भी यूज़ करने लगता है। एडजेक्टिव यानी देखिए पहले बच्चा नाउन यूज़ करता था, फिर वर्ब, अब एडजेक्टिव भी मिला के यूज़ करने लगता है। यानी कि अब 3 वर्ड एक साथ बच्चा यूज़ करने लगता है, नाउन प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव। तो 2 वर्ष के बाद का बच्चा जो है वो जब भी अपने मम्मी पापा से बात करेगा तो वो बोलेगा कि ठंडा पानी दे दो, मुझे भूख लगी है। इस तरीके से देखिए इसमें क्या है, ठंडा पानी दे दो, ठंडा क्या है, एडजेक्टिव है, नाउन पानी क्या है, नाउन है, दे दो क्या है, वर्ब है। तो इस तरीके से ये तीनों को मिक्स करके बोलने लगता है। अब आगे देखिए क्या है, जब बालक 2.5 साल का होता है या 30 महीने का होता है तो 30 महीने का बच्चा सबसे पहली बार ग्रामर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, यानी व्याकरण का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है 30 महीने का बच्चा। यानी कि 2.5 साल का बच्चा जो है ग्रामर का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। उसे वो जेंडर के बारे में, लिंग के बारे में पता चल जाता है, मेल फीमेल वचन के बारे में, एक वचन है या बहुवचन है, इस टाइप का ज्ञान होने लगता है। अब आगे देखिए क्या है, जब बालक 4 to 5th ईयर का होता है तो चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग लॉन्ग सेंटेंसेस। तो बालक क्या है, लॉन्ग सेंटेंसेस, लंबे वाक्य बोलना शुरुआत कर देता है, लॉन्ग वाक्य, लंबे शब्द बोलने की। फिर जब बालक 9 से 10 साल का होता है तो बच्चे का जो भाषा का विकास होता है वह पूर्णतया हो जाता है, भाषा विकास। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बच्चे की भाषा का विकास पूर्णतया किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर क्या है कि 9 से 10 साल की अवस्था में बच्चे की भाषा का पूर्णतः विकास हो जाता है। अब आगे देखिए क्या है, अगर आगे हम बात करें तो द प्री स्कूल, अब देखिए क्या है, लैंग्वेज लर्निंग ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड एडोलसेंस। तो बालक जब चाइल्डहुड में या एडोलसेंस एंड एडोलसेंस, मतलब जब बालक थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसकी वोकेबलरी क्या है, ज़्यादा बढ़ती है, उसकी वोकेबलरी ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है, उसका शब्दकोश बढ़ता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट बढ़ता है, उसका सोशल इंटरेक्शन आपस में बढ़ता है, तो उसका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा होता है। इस तरीके से बालक क्या है कि सारी चीज़ों को जानकर अपने ज्ञान की वृद्धि करता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या देखा कि बालक का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्म होता है। अब देखिए एक तरीका, भाषा सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये भी बहुत पूछा जाता है। भाषा सिखाने का मेथड या तरीका क्या होना चाहिए भाषा सिखाने का। तो सबसे पहले बच्चे को इमिटेशन करना स्टार्ट करवाना चाहिए, यानी अनुकरण करना। फिर बालक को रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन। और फिर लास्ट में बालक को एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करवाना चाहिए। यानी कि भाषा सीखने का तरीका क्या होना चाहिए, इमिटेशन, फिर रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन देना, फिर एक्सरसाइज करवाना। भाषा सिखाने का तरीका ये होना चाहिए। और अगर हम स्टेप्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्टेप्स क्या हैं, पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, फिर रीडिंग है, फिर राइटिंग है, LSRW। तो इसको आप लोग याद रख लीजिए कि भाषा सीखने का क्या स्टेप है, LSRW। तो इस तरीके से देखिए क्या है कि ये हम लोगों ने देखा, ये सारी स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।